आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। चतरा में निकली महागठबंधन की हवा। कांग्रेस और राजद आमने सामने। सुभाष और मनोज की नहीं, तेजस्वी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर। यादव वोट के बिखराव का फायदा उठा सकती है भाजपा। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। खबर विशेष में आज हम बात कर रहे हैं चतरा लोकसभा क्षेत्र में चल रहे राजनीतिक घमासान की। भाजपा को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस, झामुमो और राजद ने महागठबंधन बनाया। कस्में खाई, वादे किए। कहा गया कि महागठबंधन में समन्वय बनाकर सभी दल यूपीए प्रत्याशी के लिए काम करेंगे, लेकिन लालू की लाठी ने महागठबंधन की हवा निकाल दी। महागठबंधन में चतरा सीट कांग्रेस के कोटे में गई थी और राजद ने पहले ही अपने प्रत्याशी को उतार दिया, नामांकन भी करा दिया। महागठबंधन आपस में टकरा गया। अब स्थिति यह है कि इस सीट पर सुभाष यादव और मनोज यादव की नहीं, तेजस्वी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर है। दो यादवों के खड़ा होने पर भाजपा को फायदा मिल सकता है। क्या चतरा में चलेगा लालटेन या फिर खिलेगा कमल, या इस बार 3 दशक के बाद हाथ के साथ जाएगी जनता? इस पर प्रकाश डाल रहे हैं आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक ज्ञान रंजन। लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड में विपक्षी महागठबंधन बिखर गया है। राजद के बाद अब कांग्रेस ने भी चतरा लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। गठबंधन के तहत राजद को यहां सिर्फ पलामू सीट ही दी गई थी, जबकि चतरा लोकसभा सीट से बीते दिन राजद प्रत्याशी सुभाष यादव ने नामजदगी का पर्चा भरा है। यहाँ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव और लालू के बेहद करीबी भोला प्रसाद यादव ने बीते दिन जनसभा कर कांग्रेस से अपना उम्मीदवार नहीं उतारने की अपील की थी। बहरहाल कांग्रेस ने बरही विधायक मनोज यादव को चतरा से चुनाव मैदान में उतारा है। शुक्रवार की देर शाम उनके नाम की घोषणा की गई। इससे पहले शुक्रवार के ही दिन चतरा से राजद प्रत्याशी सुभाष यादव ने नामांकन किया है। राजद ने महागठबंधन के फैसले को चुनौती देते हुए अपना उम्मीदवार पहले ही घोषित कर दिया था, जबकि कांग्रेस, झामुमो और झाविमो ने बैठक कर राजद को सिर्फ पलामू सीट देने की घोषणा की थी। इससे इतर राजद ने चतरा और पलामू सीट पर न सिर्फ दावेदारी की बल्कि उम्मीदवार भी उतार दिया। कांग्रेस अब चतरा सीट पर फ्रेंडली फाइट करेगी। इस गतिविधि को महागठबंधन में दरार के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने हर हाल में महागठबंधन बचाने का निर्देश दिया है। हालांकि बरही के विधायक मनोज यादव के चतरा से प्रत्याशी बनने के बाद महागठबंधन का समीकरण गड़बड़ाएगा ही। संभव है कि इसका असर अन्य सीटों पर भी पड़ेगा। कांग्रेस फ्रेंडली फाइट के लिए अपना उम्मीदवार देकर यह सुनिश्चित कर चुकी है कि कार्यकर्ताओं में कहीं भ्रम की स्थिति नहीं रहे। चतरा में महागठबंधन की टकरार का परिणाम पलामू में राजद उम्मीदवार के नामांकन के समय देखने को साफ तौर पर मिला। तय हुआ था कि महागठबंधन के प्रत्याशी के नामांकन में सभी दल से कोई न कोई बड़ा नेता जरूर शामिल होगा, मगर पलामू में राजद प्रत्याशी का नामांकन के समय महागठबंधन का कोई बड़ा चेहरा तो नहीं ही था। जिला स्तर के बड़े नेता भी नहीं दिखे। यहाँ यह जिक्र करना जरूरी है कि महागठबंधन में यह साफ कहा गया था कि दोस्ताना संघर्ष नहीं होगा। जिन्हें जो सीट मिलेगी वही वे प्रत्याशी देंगे और सभी मिलकर उस प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। जातिगत आधार पर बात करें तो इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट यादव जाति का है। लगभग 3.25 लाख मतदाता इस जाति से हैं। इसके बाद वैश्य मतदाता हैं जो 2 लाख के करीब हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी 2.25 लाख है। सामान्य जाति में राजपूत और भूमियार की संख्या 1.5 लाख के करीब है, तो कुर्मी, कोयरी मतदाता भी चुनाव परिणाम में उलटफेर की ताकत रखते हैं। अनुसूचित जाति मतदाताओं का भी प्रभाव यहाँ है। यादव मुस्लिम समीकरण का फायदा यहाँ से राजद ने उठाया और अलग राज्य बनने के बाद वर्ष 2004 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में राजद के टिकट से धीरेन्द्र अग्रवाल जीते थे। हालांकि पहले धीरेन्द्र अग्रवाल भाजपा के टिकट पर 2 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अग्रवाल को टिकट मिलने के बाद भी राजद का माई समीकरण यहाँ नहीं बिगड़ा। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में झारखंड विधानसभा के पूर्व स्पीकर इंदर सिंह नामधारी यहां से निर्दलीय चुनाव जीते थे, लेकिन इस चुनाव में भाजपा ने नामधारी के समर्थन में प्रत्याशी नहीं दिया था। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से सुनील सिंह निर्वाचित हुए। कह सकते हैं कि इस सीट पर पिछले 3 दशक से कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, जबकि भाजपा और पहले जनता दल और बाद में राजद यहां दबदबा बनाए हुए है।
इस बार महागठबंधन के दो प्रमुख दल कांग्रेस और राजद आमने सामने हैं और दोनों यदुवंशी प्रत्याशी पर दांव खेला है। भाजपा ने महागठबंधन को कमजोर करने के लिए झाविमो की नीलम देवी को पार्टी में शामिल कराया। महागठबंधन में अभी भी इस सीट को लेकर रार जारी है। शुक्रवार को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यह चेतावनी दी थी कि कांग्रेस चतरा सीट पर दावा करना छोड़े और इस चेतावनी के महज कुछ ही घंटे बाद ही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। कहीं न कहीं कांग्रेस और राजद के बीच यह रार महागठबंधन की सेहत के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज यादव ने शनिवार को नामांकन कर दिया। अब यह तय हो गया है कि इस सीट पर महागठबंधन में बात नहीं बनी। अब सवाल यह उठ रहा है कि चतरा से महागठबंधन का अधिकृत प्रत्याशी कांग्रेस का होगा या राजद का, या दोनों एक दूसरे के खिलाफ मैदान में जोर आजमाइश करेंगे। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सुभाष यादव चुनाव में मनोज यादव की बखिया उधेड़ेंगे या मनोज यादव सुभाष यादव की। दोनों ही स्थिति में नुकसान महागठबंधन का ही होना है। इस बीच भाजपा ने निवर्तमान सांसद सुनील सिंह पर फिर से दांव खेला है। जाहिर है कि यादव और मुस्लिम वोट के बिखराव का फायदा भाजपा प्रत्याशी को मिलेगा। इस बीच कांग्रेस मीडिया प्रभारी राजेश ठाकुर ने कहा कि महागठबंधन के तहत हमें चतरा सीट मिली है और हम चाहेंगे कि राजद हमारा समर्थन करे। पलामू में हमारे कार्यकर्ता राजद का समर्थन करेंगे, हर गतिविधि में भाग लेंगे। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।